हालेलुया। आज हम परमेश्वर के वचन पर ध्यान करेंगे और मेरे साथ निकालिएगा सबोपदेशक की पुस्तक उसका 10 अध्याय और उसका 10वां वचन। यदि कुल्हाड़ा होता हो और मनुष्य उसकी धार को पैनी न करे तो अधिक बल लगाना पड़ेगा, परंतु सफल होने के लिए बुद्धि से लाभ होता है। परमेश्वर का वचन कह रहा है, यदि कुल्हाड़ा थोथा हो और मनुष्य उसकी धार को पैनी ना करे तो अधिक बल लगाना पड़ेगा। इसका मतलब क्या है? कुछ ऐसी शिक्षा है जो परमेश्वर मुझे और आपको देना चाहते हैं। खुदा मुझे और आपको सिखाना चाहते हैं कि कोई भी हथियार है, यहाँ पे कुल्हाड़ी का जिक्र किया गया है कि यदि उसकी धार को पैना ना किया जाए तो क्या होता है? अधिक बल लगाना पड़ेगा। क्यों लगाना पड़ेगा? क्योंकि उसमें धार नहीं होगी। जो काम धार के साथ आप 2 या 3 बार में कर सकते हैं, वो आपको कई परिश्रम में करना पड़ेगा, है ना? होता है ना कई बार जब हम प्रयास करते हैं, अगर एक लकड़हारा है जो पेड़ों को काटता है, यदि वो अपनी जो कुल्हाड़ी है उसको पैना ना करे, उसकी धार को पैना ना करे, तो उसे बल लगाना पड़ता है, उसे बहुत मेहनत करनी पड़ती है ना? वो परिश्रम बहुत सारा करता है, बहुत कोशिश करता है, पर होता क्या है? वो शायद पूरे दिन में एक पेड़ भी ढंग से नहीं काट पाता। पर यदि कुल्हाड़ी में धार है तो क्या होगा? उसे बल कम लगाना पड़ेगा, कुल्हाड़ी ऑटोमेटिकली वर्क करेगी। एक गंभीर शिक्षा परमेश्वर मुझे और आपको देना चाहते हैं। पता है, आज भी संसार में ऐसे लोग हैं जो बहुत बल लगा रहे हैं, बहुत मेहनत कर रहे हैं। उसके पीछे का कारण क्या है? कारण यह है कि वो काम तो बहुत कर रहे हैं, मेहनत तो वो बहुत करते हैं, पर हो क्या रहा है? हो ये रहा है कि उन्होंने अपनी धार को पैना नहीं किया है। अब चाहे आप किसी भी क्षेत्र में देख सकते हैं, सेवकाई के क्षेत्र में देख सकते हैं कि जब आप खुदा के साथ नहीं होते, जब आप परमेश्वर के साथ एक अच्छे संबंध में नहीं होते, तो आपको बल लगाना पड़ता है। एक उदाहरण, अगर आपका कोई रिलेशनशिप परमेश्वर के साथ नहीं है और आपका एनकाउंटर हो रहा है दुष्ट आत्माओं से, तो क्या हो रहा है? आप सिर्फ शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं, केवल आप शब्द बोल रहे हैं, कोई सामर्थ्य नहीं है, और इस कारण से कई बार दुष्ट आत्माएं निकलती नहीं है। ये तो प्रभु भला है कि उसके नाम में इतनी सामर्थ है कि हर एक घुटना झुकता है, दुष्ट आत्माएं भी थरथराती हैं और निकल भी जाती हैं। पर मैं उस व्यक्ति की बात कर रहा हूं जो अपनी धार को निरंतर पैना नहीं करता। कुल्हाड़ी पे अगर आप धार लगाते हैं तो आपको पता होगा कि कैसे कुल्हाड़ी को पैना किया जाता है ना? उसे रगड़ा जाता है, उसे लोहे से रगड़ा जाता है, या कोई पत्थर होता है उससे रगड़ा जाता है। एक रगड़ाई वो मांगती है। ऐसे ही एक आत्मिक जीवन भी है। अगर आप परमेश्वर के साथ नहीं है तो आप अपना प्रयास करेंगे, आप बहुत परिश्रम करेंगे, पर आपको फल नहीं मिलेगा, है ना? उतना आप नहीं कर पाएंगे जितना आपको अचीव करना चाहिए। पर जब आप प्रभु के साथ अलाइन होते हैं, जब आप परमेश्वर के साथ सही स्थान पर होते हैं, अलाइनमेंट में होते हैं, तब आप देखिएगा चीजें स्मूथली हो जाती हैं, स्मूथली आपके काम निकल जाते हैं। आपने अनुभव किया है कभी? है ना? जो टीचर्स हैं या स्कूल वाले हैं या जिस किसी भी जॉब में है, अगर वो प्रभु के साथ ईमानदारी से चल रहे हैं, डेली उनकी वॉक है, डेली वो डिवोशन में पाए जाते हैं, तो वो जो कुछ करते हैं प्रभु उनके लिए सिंपल कर देता है चीजों को। लोगों को वही काम करने के लिए बहुत एफर्ट डालने पड़ते हैं, बहुत परेशान होते हैं, बहुत तकलीफें वो झेलते हैं, पर एक आत्मिक जन जो प्रभु के साथ रहता है, प्रभु के साथ संबंध में है, वो उसे ऐसे कर देता है। पता है क्यों? उसके पीछे एक कारण है, क्योंकि वो प्रतिदिन प्रभु के साथ रहता है और प्रभु का अभिषेक उसके ऊपर होता है, और उस अभिषेक के कारण ही सारी चीजें आराम से हो जाती। समझ पा रहे ना?
समझ पा रहे हैं मेरी बात को? आपको अपनी लाइफ में पैनेपन को लाना अनिवार्य है। मैं कहता हूं अनिवार्य है। पहनापन आएगा कैसे? पहनापन अगर आप अपनी लाइफ में चाहते हैं तो आपको परमेश्वर के साथ संगति करनी पड़ेगी। आपको खुदा के साथ फेलोशिप में रहना पड़ेगा। अगर आप फेलोशिप में नहीं रहेंगे, आप अपनी लाइफ में एक ठंडेपन का अनुभव करेंगे। आप अनुभव करेंगे जैसे कुछ हो ही नहीं रहा, हो ही नहीं रहा। परमेश्वर के दास जो बेनिहीन है, प्रभु के दास, उन्होंने एक बात कही और मुझे उनकी बुक में बहुत बहुत उस बात ने आशीष दी। उन्होंने एक बार बयान किया कि मैं प्रार्थना कर रहा था, प्रार्थना करके मैं अगले दिन मीटिंग में गया और मैंने मात्र जीसस बोला और माइटी प्रेजेंस एंटर कर गई। लोग स्लेन हो गए आत्मा में, बड़े बड़े काम वहां हुए। पर सडनली उन्होंने फिर एक बात का बयान किया कि मैं जो स्थान परमेश्वर को देना चाहिए था वो मैंने अपने अजीजों को दे दिया। पर जब मैं दोबारा मीटिंग में गया, मैं बोल रहा था, सिर्फ शब्द थे, कोई अभिषेक नहीं, कोई अनॉइंटिंग नहीं। हुआ क्या? उन्हें उस समय परमेश्वर के साथ रह के अपनी धार को पैना करना था, पर वो चूक गए और उन्होंने बयान किया, इसलिए कोई काम नहीं हुआ, कोई अनॉइंटिंग में महसूस नहीं कर रहा था। और आज आप लोगों के साथ भी कई बार यही स्थिति होती है। बहुत प्रयास करते हैं, लोगों को बताते हैं कि परमेश्वर के पास आओ, खुदा के पास आओ, वचन को आप उनको प्रचार करते हैं, पर हो नहीं रहा। पता है कारण क्या है? आपने खुद अर्जित नहीं किया और आप चले दूसरों को बचाने। कहने का मतलब यह है, आपने खुद कमाया नहीं और हम उड़ेलने चले जाते हैं। यही होता है। हम क्या कर रहे हैं? हम प्रभु की सेवा कर रहे हैं। कहने का मतलब उसके कार्यों में लगे हुए हैं, प्रभु के साथ टाइम स्पेंड नहीं करते। और इस कारण से मैं और आप कई बार लाइफ में चूकते हैं, गलती करते हैं। आपको मालूम है सबसे बड़ी जिम्मेदारी मेरे और आपके ऊपर क्या है? हमें सबसे बड़ी जिम्मेदारी एक सौंपी है परमेश्वर ने कि हम खुदा के सामने उपस्थित रहें और उसकी सेवा करें। यानी कि उसको हम वर्शिप करें, हम उसके लिए उपस्थित रहें। और आज हो क्या रहा है? हम संसार में दौड़ते हैं, है ना, बहुत प्रीच भी करते हैं, बहुत वर्शिप भी कर रहे हैं, पर कहां कर रहे हैं? लोगों के सामने, लोगों के लिए, है ना। खुदा के लिए क्या नहीं। खुदा के लिए हम आधा घंटा भी बैठ जाएं तो बहुत बड़ी बात होती है। और इसीलिए हम परमेश्वर के सामर्थ का अनुभव नहीं कर पाते, और इसलिए हम खुदा की उपस्थिति का अनुभव नहीं कर पाते। हमने कुछ कमाया नहीं है और हम उड़ेलने चले जाते हैं, और इसलिए कोई काम नहीं होता। प्रियो, आपको कहना चाहता हूं, अगर आप चाहते हैं लोगों की जिंदगी बदले, लोगों की लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन आए, तो आपको अपने जीवन के ऊपर धार लगानी पड़ेगी। और वो धार केवल और केवल पवित्र आत्मा की उपस्थिति से लग सकती है। मैंने कहा ना, कुल्हाड़ी को पैना करना पड़ेगा, तो क्या करना पड़ेगा? उसे रगड़ना पड़ेगा, पत्थर से, लोहे से, किसी ना किसी चीज से उसे रब करना पड़ेगा, तब जाकर उसकी धार पैनी होगी। पता है, जब आप प्रार्थना कक्ष में होते हैं तो आप पवित्र आत्मा के द्वारा रगड़े जाते हैं, पवित्र आत्मा आपको रब करते हैं, ताकि आपके जीवन में धार आ जाए, आपका जीवन लोगों के लिए बरकत का बाइस वो बनाते हैं। पर जो व्यक्ति पवित्र आत्मा के साथ संगति नहीं करता, बस वो जा रहे हैं, इस्तेमाल करना चाहते हैं प्रभु के नाम को, तो पता है उनका हाल क्या होता है? जैसे प्रेरितों के काम की पुस्तक में आप पढ़ते हैं सिकवा के पुत्रों के विषय में, कि वो मात्र नाम ले रहे थे, यीशु के नाम से, पौलुस के नाम से, ये सारी बातें वो कर रहे थे, पर हुआ क्या? दुष्ट आत्मा बोली कि मैं पौलुस को भी जानती, मैं यीशु को भी जानती, पर तू कौन है? रिलेशनशिप नहीं था, संबंध नहीं था, और इस कारण से दुष्टात्मा उस पे प्रबल हो गई। हालेलुया। आपको मालूम, कई बार बहुत सारे मैंने जीवनों की गवाही सुनी, वो किसी के लिए प्रेयर करके आते हैं, है ना। किसी ने कहा मेरे लिए प्रेयर करो, उन्होंने प्रेयर कर दी, बिना जाने, बिना सोचे, बिना समझे इंटरसेसरी प्रेयर में उतर गए, मध्यस्थता की प्रार्थना कर दी। पता है क्या होता है? मेरे पे बहुत सारे लोगों के फोन आए, उन्होंने बताया भाई हमने ऐसे प्रेयर करी थी, जो बीमारी उसको थी वही सेम चीज हमने अपनी बॉडी में महसूस करी।
आपको मालूम है इंटरसेसरी प्रेयर्स जो है, मध्यस्थता की जो प्रार्थना है, वो आसान नहीं है, साधारण नहीं है, हम बहुत हल्के में लेते हैं। आपको मालूम है परमेश्वर के कलाम में लिखा है, जब मूसा मध्यस्थता कर रहा था तो परमेश्वर ने एक वर्ड उसके लिए यूज किया है कि वो जोखिम के स्थान पर खड़ा था। जब मरी फैल रही थी, हारून जोखिम के स्थान पे खड़ा था, मुर्दों के और जीवितों के बीच में वो खड़ा था। अब सोचिए, अगर अंधकार की ताकतें वर्किंग में हैं और कोई व्यक्ति बीच में आ गया तो वो कहीं ना कहीं उसकी चपेट में आएगा। अगर परमेश्वर के साथ उसका संबंध नहीं है, अगर परमेश्वर के साथ उसका रिलेशनशिप नहीं है, तो वो उसे हार्म करेंगे। क्या समझा रहा हूं? आपका रिलेशनशिप होना परमेश्वर के साथ बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत आवश्यक है। अगर ये नहीं होगा तो आप हर जगह लैग करेंगे, आप हर जगह चूक करेंगे। परमेश्वर के कलाम में लिखा हमें खुदा की सेवा करनी चाहिए। निकालिएगा व्यवस्था विवरण और उसका 10 अध्याय उसके 8 पद में परमेश्वर कलाम क्या कहता है? लिखा है, उस समय यहोवा ने लेवी गोत्र को इसलिए अलग किया कि वे यहोवा की वाचा का संदूक उठाया करें और यहोवा के सम्मुख खड़े होकर उसकी सेवा टहल किया करें और उसके नाम से आशीर्वाद दिया करें। हालेलुया। पहला सीक्वेंस क्या है? परमेश्वर के वचन में लिखा, पहले वो यहोवा के सम्मुख खड़े होकर सेवा टहल करा करे, और उसके बाद लिखा है कि और उसके नाम से आशीर्वाद दिया करे। पहले आपको पाना है तब आप दे पाएंगे। कहने का मतलब यह है प्रियो, जब तक आप खुदा के सम्मुख उपस्थित होकर उसकी सेवा टहल नहीं करेंगे, आप बाहर जाकर खुदा के लोगों को कुछ नहीं दे पाएंगे। आपको खुदा के सम्मुख खड़ा होना पड़ेगा, तब आप लोगों को आशीर्वाद दे सकते हैं, तब आप उनको ब्लेस कर सकते हैं। जब आप ही ने आशीष नहीं पाई, आप ही ने उसकी उपस्थिति का अनुभव नहीं किया, आप ही उसके साथ नहीं ठहरे, तो आप लोगों को कैसे ये कहेंगे कि खुदा की उपस्थिति आप ऐसे पा सकते हैं, खुदा की प्रेजेंस में ऐसे एंटर किया जाता है, खुदा के साथ ऐसे ऐसे काम आप कर सकते हैं। आपके पास ही अनुभव नहीं है, आप क्या दे पाएंगे? हालेलुया। ये तो बिल्कुल ऐसा है जैसे कोई गंजा व्यक्ति जाता है बसों में और क्या प्रचार करता है? कंगा ले लो। समझ रहे हैं ना मेरी बात को? कंगा ले लो, कंगा ले लो। अरे कौन लेगा, कौन सुनेगा उससे? कहेंगे अरे खुद के तो सर पे बाल है नहीं, सबको बता रहा है कंगा बहुत अच्छा है। कैसे? समझ पा रहे हैं ना? जब तक आप ही नहीं जानेंगे कि खुदा की प्रेजेंस क्या है, खुदा की उपस्थिति क्या है, उसका साथ जब आपके जीवन में नहीं होगा, उसकी उपस्थिति का अनुभव आपके पास नहीं होगा, आप लोगों को नहीं बता सकते, आप भरमाए जाएंगे। आज पता है लोग भरमाए क्यों जाते हैं? क्यों झूठे भविष्यवक्ता, क्यों बहुत सारे लोग उनको भरमा देते हैं? पता है उसके पीछे का एक ही कारण है, क्योंकि उनका खुद का खुदा के साथ कोई संबंध नहीं, इसलिए वो उसकी उपस्थिति को जान ही नहीं पाते, वो समझ ही नहीं पाते। मैंने ढेरों लोगों को देखा है कहते हुए, ओ वो उस सभा में मैं गया, क्या आश्चर्य कर्म हो रहे थे, क्या चीजें हो रही थी। आपको मालूम है, और जब मैं चीजों को देखता हूं, मैं ऑब्जर्व करता हूं, प्रभु मुझको बताते हैं, कहते नहीं ये मेरी ओर से नहीं है। आप देखेंगे जहां खुदा का वचन नहीं है, सिर्फ इन्हीं चीजों पे फोकस्ड है, तो आप समझ जाएंगे। आपके पास स्पिरिट ऑफ डिसर्नमेंट अगर होगी तो आप पहचान लेंगे, पर वो मिलेगा कैसे? जब आप खुदा के साथ बैठेंगे। आपने धार को पहना नहीं किया, आप नहीं कर सकते कार्य को प्रभु के, आपको बहुत बल लगाना पड़ेगा। आज देखिए लोग कितना चीखते चिल्लाते हैं, कितना शोर मचा के रखते हैं, है ना? कितना कितना शोर मचाते हैं, काम कुछ नहीं हो रहा, काम कुछ नहीं हो रहा। इजरायली कौम जब परमेश्वर के साथ संबंध में नहीं थे, याजक लोग जो सेवा टहल करते थे, एली के पुत्र, क्या लिखा है बाइबल के अंदर? वो पहुंचे, वाचा का संदूक लेके आए, खूब हो हल्ला हो रहा है, खूब हो हल्ला हो रहा है, हम तो जीत जाएंगे, चीख रहे हैं, चिल्ला रहे हैं। पता है क्या हुआ? नथिंग, कुछ नहीं हुआ, कुछ भी नहीं हुआ। पता है क्यों? क्योंकि परमेश्वर की उपस्थिति वहां नहीं थी, खुदा के साथ सही संबंध था ही नहीं, है ना?
बाइबल में लिखा है वो गलत काम करते थे, स्त्रियों के साथ गलत काम करते थे, है ना। कोई कार्य प्रभु की नजरिए में जो ठीक होना चाहिए वो नहीं करते थे। और इस कारण से क्या हुआ, इस कारण से खुदा की उपस्थिति का उन्होंने वैसा अनुभव नहीं किया और मार दिए गए इजरायली। आपको क्या कहना चाह रहा हूं, आपको बताना चाह रहा हूं प्रियो, आप चाहते हैं खुदा का काम करना, आप चाहते हैं खुदा की अद्भुत सेवा करना, तो पहले उसके सम्मुख रहकर सेवा करना आरंभ करें। पहले उसके साथ रहकर सेवा करना आरंभ करिए। आपको मालूम है यीशु मसीह इससे पहले सेवकाई में आए, इससे पहले वो बड़े बड़े कामों को करते, बाइबल कहती है वो पिता की संगति में थे, आत्मा उनको ले गया जंगल में और वो पिता के साथ 40 दिन ठहरे रहे। क्या कर रहे थे? हो वर्शिप, वर्शिप, खुदा की इबादत। उन्हें पता था यही चीज मेरी बुनियाद बनेगी कि मैं संसार में सेवा कर सकूं, यही बातें मेरी बुनियाद बनेंगी कि मैं संसार में सेवा कर सकूं। अगर आप खुदा की सेवा नहीं कर पा रहे हैं, आप संसार में उसके लिए सेवा नहीं कर पाएंगे। याद रखिएगा, आपको परमेश्वर के सम्मुख रहना सीखना पड़ेगा। आपको डेली डेली बेसिस पे अपनी धार को तेज करना सीखना पड़ेगा। अगर आप नहीं सीखेंगे आप चूक जाएंगे, आप लैग करेंगे और आप देखेंगे कि आप बहुत काम कर रहे हैं, बहुत मेहनत कर रहे हैं, है ना। आगे क्या लिखा बाइबल के अंदर? यदि कुल्हाड़ा थोथा हो और मनुष्य उसकी धार को पैनी न करे तो अधिक बल लगाना पड़ेगा, परंतु सफल होने के लिए बुद्धि से लाभ होता है। बाइबल कह रही है परंतु सफल होने के लिए बुद्धि से लाभ होता है। अब बुद्धि कहां से आती है? बाइबल कहते हैं कि बुद्धि और ज्ञान का सूत्र परमेश्वर है। जब आप खुदा के सम्मुख रहते, उसकी उपस्थिति में बैठते उठते हैं, तो क्या होता है? खुदा अपनी बुद्धि से आपको नवाज देता है, खुदा आपको बुद्धि देता है। बाइबल में लिखा है अगर किसी के पास बुद्धि की गड्डी हो तो वो खुदा से मांगे, खुदा से मांगे। आप सफल नहीं हो पा रहे, उसके पीछे का कारण यह है आप अपनी धार को पहना ही नहीं कर रहे, आप खुदा के साथ बैठ ही नहीं रहे। आप बैठना आरंभ करिए, आप देखिए कैसे परमेश्वर आपके लिए मार्ग बनाता है, कैसे खुदा आपके लिए चीजों को खोलता है ना, कैसे रास्ते खुल जाते हैं और इतने आराम से आपका काम हो जाता है। हालेलुया। मेरे पास ढेरों टेस्टिमनीज है। अभी बहन आकांक्षा का मैरिज हुआ, जब विवाह उसका हुआ, हम लोगों ने लगातार परमेश्वर के सम्मुख आके, आप जानते हैं कितनी ठंड पड़ रही थी, कितनी ठंड थी उस समय में। आपको मालूम परमेश्वर से हमने निरंतर विनती करी, हम बैठे रहे, हमने कहा खुदा आप ही करेंगे, आप ही करेंगे। जिस दिन विवाह का दिन आया, ओ वंडरफुल मौसम था, बहुत सुहाना मौसम था, बहुत अच्छी धूप थी और हम आराम से सारी चीजों को कर पाए। प्रभु ने हमारे लिए मार्ग निकाल दिया। हुआ क्या? हमने प्रभु के सामने आकर उसको समय देकर उसको आराधना दी और प्रभु ने हमारे लिए संसार में चीजें उपलब्ध करा दी। क्या कहना चाहता हूं आपको प्रियो, परमेश्वर के साथ रहना आरंभ करिए, तब आप संसार में सेवा करना आरंभ कर पाएंगे। पौलुस को देखिए, बाइबल कहती है जब उसका हृदय परिवर्तित हुआ, जब वो खुदा के पीछे चलने लगा, तो कहां चला गया? बाइबल में लिखा है जंगल में गया। 14 वर्ष वो रहा, एक लंबा समय वो खुदा को प्रेस करता रहा, उसकी आराधना करता रहा। उसके बाद जब वो संसार में गया, वो उसने उथल पुथल मचा दी। बाइबल कहती है डिसाइपल्स ने उथल पुथल मचा दी, डिसाइपल्स परमेश्वर के साथ रहे। उसके बाद जब वो संसार में निकले तो उन्होंने पूरे संसार को उलट पुलट कर दिया। बाइबल कहती है जितना अधिक आप खुदा के साथ रहेंगे उतना मजबूत आप संसार में हो जाएंगे। हालेलुया। एक करेक्ट कहावत है, परमेश्वर के दास ने बोला था, जब आप राइट पोजीशन में परमेश्वर के साथ होते हैं, सही स्थान पर खुदा के साथ होते हैं, तब परमेश्वर आपको इस्तेमाल करना आरंभ करता है। लेवियों को यह कार्य सौंपा गया कि वो परमेश्वर के सम्मुख रहकर उसकी आराधना करे और साथ ही लोगों को आशीर्वाद दे। तो आपके साथ भी यही होगा। पहले खुदा के साथ रहना आरंभ करिए, पहले परमेश्वर के साथ चलना आरंभ करिए, फिर आप देखेंगे आप संसार में खड़े रह पाएंगे।
आप संसार में चल पाएंगे। आपको परिश्रम नहीं करना पड़ेगा। आप प्रचार करेंगे, कहेंगे, किसी भी भाई को बताएंगे, बहन को बताएंगे, यीशु ने आपके लिए जान दी है। पता है क्या होगा? होली स्पिरिट तुरंत उसके हृदय में कन्विक्शन को लेके आएंगे और उसकी लाइफ बदल जाएगी, मात्र ये कहने से कि यीशु ने तुम्हारे लिए जान दी है, यीशु ने तुम्हारे लिए सब कुछ किया है। पता है, उसका हृदय हृदय बदल जाएगा। हालेलुया। क्या हुआ था? पतरस ने जब प्रचार किया, बाइबल कहती है पेंतकोस्त का दिन आया, पवित्र आत्मा उतरा। हमें पता है, हम पढ़ते हैं बाइबल के अंदर कि पेंतकोस्त के दिन क्या हुआ? पतरस खड़ा हुआ, प्रचार किया। मात्र क्या प्रचार किया? क्या प्रचार किया? उसने कहा कि यीशु मसीह ने तुम्हारे लिए जान दी, सारी बातें उसने वहां बताई। पता है क्या हुआ? तुरंत के तुरंत बाइबल में लिखा है कि लोगों के हृदय छिद गए और 3,000 लोग प्रभु में आ गए। अमेजिंग, वाह, मजा आ गया, है ना? पर आपको मालूम है क्या? केवल ये प्रचार लोगों की लाइफ में नहीं बदलता। कितने हैं जो बोलते रहते हैं यीशु ने तुम्हारे लिए ये किया, यीशु ने। नहीं होता। पता है कब होता है? उससे पहले कि वो पेंतकुस्त के अनुभव को महसूस करते। पता है क्या हुआ? उससे पहले वो पवित्र आत्मा की बाट जो रहे थे खुदा के साथ। बाइबल में लिखा है कि वो ठहरे हुए थे उपरोटी कोठरी में, और वहां पर ठहरने के कारण, संगति के कारण, फेलोशिप के कारण, जब पतरस पे पवित्र आत्मा आया, वो बाहर गया, उसने मात्र थोड़ा सा प्रचार किया और लोगों की लाइफ बदल गई। आप समझ रहे हैं क्या करते हैं डिसाइपल्स ने? क्या किया यीशु मसीह ने? क्या किया? जितने दास दासी हुए क्या करते हैं? वो अपनी धार को पहना करते हैं खुदा के साथ। हालेलुया। पवित्र आत्मा आपको रब करते हैं, रब करते हैं, रब करते हैं। आप बैठेंगे, खुदा प्रतिदिन आपको घिसेगा, आपको घिसेगा, आपको घिसेगा, और आपके अंदर एक धार को लेके आएगा। हालेलुया। और जब वो धार आपके जीवन में आ जाएगी, है ना, आपकी जब नींव तैयार हो जाएगी, आप जाएंगे, आप प्रचार करेंगे, आप लोगों को बताएंगे, उनका जीवन बदल जाएगा। अब आप सोचिए, अगर आपने ही ये अनुभव नहीं किया कि परमेश्वर की उपस्थिति कैसे आती है, जब वो आता है तो क्या होता है, तो आप लोगों को क्या बताएंगे? है ना? आपके पास कुछ है ही नहीं। आप नहीं बता पाएंगे कि परमेश्वर की उपस्थिति जब आती है, आपको ये अनुभव होता है, आपको शांति मिलती है ना? ये सारे अनुभव जो आप पाते हैं, वही तो हम बांटते हैं। आपने कभी प्रेयर रूम में अनुभव ही नहीं किया, तो आप लोगों को क्या बता पाएंगे? और इस कारण से कई बार हम लोगों के जीवनों के लिए ठोकर का कारण बन जाते हैं, क्योंकि वो हमारे जीवन में यीशु मसीह को नहीं देख पाते। उन्हें लगता है बस ये मात्र शब्दों से बोल रहे हैं, मात्र इनके जो होठ हैं वो बस बोल रहे हैं यीशु यीशु यीशु, पर इनके जीवन में यीशु दिखाई नहीं देता। प्रियो, मैं कहना चाहता हूं, इससे पहले कि आप परमेश्वर के लिए बड़े काम को करें, अपनी धार को पहना करना आरंभ करिए। खुदा के साथ बैठना उठना आरंभ करिए। खुदा के साथ जीना आरंभ करिए, आरंभ करिए। डेली डेली परमेश्वर के साथ आप बैठिए, उसके साथ बातचीत करिए, है ना? जब आप बातचीत करना आरंभ करेंगे, आपको पता ही नहीं चलेगा, घंटों हो गए, घंटों बीत गए, और आप बस बोले जा रहे हैं, खुदा को प्रेस कर रहे हैं, प्रेस कर रहे हैं, और एक आनंद आपको भर देगा। जब आप बाहर निकलेंगे, पता है, वही आनंद, वही शांति लोग अनुभव कर पाएंगे, लोग उस पीस में उतर जाएंगे। हालेलुया। इसीलिए कहना चाहता हूं कि अपनी धार को पहना करना आरंभ करिए, तब आप बल कम लगाएंगे, काम ज्यादा होगा। आज धार पहना नहीं कर रहे, इसलिए बहुत बल लगा रहे हैं, काम नहीं हो रहा, परिवार नहीं बदल रहे। आप तो प्रभु में हैं, पर आपका परिवार नहीं आ रहा, है ना? लोग नहीं आ रहे। सिंपल सी बात है, आपको बैठना पड़ेगा, उनके उद्धार के लिए प्रार्थना करनी पड़ेगी, प्रभु के साथ ठहरना पड़ेगा, तब जाके आप बड़े रिजल्ट्स को अपनी लाइफ में पाएंगे। मेरा बिलीव है कि आज शाम परमेश्वर ने आपसे बात करी है और ये संदेश आपके जीवन को बदले। मेरा बिलीव है परमेश्वर अद्भुत काम आपकी लाइफ में करने जा रहा है। बहुत सारे जीवन खुदा के लिए खड़े होने जा रहे हैं।
प्रभु आप सबको बरकत दे।